आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और सुबह का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग समझेंगे कि सृजनात्मक बालक, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्रिएटिव चाइल्ड कहते हैं, आखिर क्रिएटिव चाइल्ड कहते किसे हैं उसके विषय में समझेंगे। उसके बाद इसके एक सृजनात्मक बालक के क्या-क्या आवश्यकताएं होती हैं, क्या-क्या उनकी नीड्स होती हैं ताकि वो अपना विकास कर सके अच्छे से, और उन्हीं के विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सृजनात्मक बालक, क्रिएटिव चाइल्ड आखिर क्या होता है। तो क्रिएटिव चाइल्ड वह होता है जो चीज़ों को नए, मौलिक और अलग तरीके से सोचता है। ये बच्चे केवल नियमों का पालन नहीं करते, बल्कि अपनी कल्पना का उपयोग करके समस्याओं का अनूठा समाधान ढूंढते हैं। वे अक्सर उन सवालों के जवाब सोचते हैं जो किसी और ने नहीं सोचे होते हैं। तो साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक सामान्य बालक एक अ, चले चलाए पैटर्न पे चलता है, एक जो पैटर्न बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसी पर वह सोचता है और समस्याओं का समाधान ढूँढता है। वहीं पर एक क्रिएटिव चाइल्ड जो क्या करता है, नए-नए विचारों को ढूँढने का प्रयास करता है। मान लीजिए कि आपने कोई उसको समस्या दिया, तो वह समस्या को एक ही पहलुओं से ना देख करके उसको कई सारे पहलुओं से उसको देख करके उसका समाधान ढूँढने का यह प्रयास करता है। तो नए-नए चीज़ों को वो करने का प्रयास करता है अपने जो बुद्धि है उसके अनुसार पर, और जो भी पुराने परिपाटी है उस पे यह नहीं चलता है। तो कह सकते हैं हम लोग कि जो सृजनात्मक बालक है वह सिर्फ़ कला तक ही नहीं सीमित हो सकते, है ना? बल्कि एक बच्चा जो विज्ञान के प्रयोग को नए तरीके से करता है या गणित की समस्याओं को हल करने का एक कुछ नया तरीका ढूँढ रहा है, तो क्रिएटिव चाइल्ड में क्या हमको देखने को मिलता है, कुछ नया देखने को मिलता है, या कुछ जो पुराना है उसको किस तरह से नए ढंग से और कर सकते हैं, तो एक ऐसा क्रिएटिव हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह नए तरीके से ढूँढते हैं, क्या है वो भी सृजनात्मक बालक होते हैं। फिर उसके बाद इनकी आवश्यकताएँ क्या-क्या हैं, कि सृजनात्मक बालक तो हैं, आखिर इनकी क्या-क्या आवश्यकताएँ होती हैं। तो सृजनात्मक बालक को बच्चों को क्या है, अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए एक विशेष वातावरण चाहिए और कुछ खास चीज़ों की क्या हो सकती है, आवश्यकता होती है। ज़ाहिर-सी बात है उन्हें एक ऐसा ऐसा सकारात्मक वातावरण मिलना चाहिए, जहाँ पर वो अपना विकास और पूर्ण तरीके से कर सकें, और वहाँ पे कुछ ऐसे उनको जो संसाधन है वो भी मिलने चाहिए ताकि उनका वह प्रयोग करके अपनी जो भी समस्या है उसका समाधान ढूँढ सकें। तो सबसे पहला इसमें क्या उनकी आवश्यकता होती है कि स्वतंत्रता और लचीलापन, फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि जो सृजनात्मक बालक होते हैं, अपने विचारों को क्या करना है, वो अपने विचारों को आज़ादी से क्या करना चाहते हैं, व्यक्त करने की आवश्यकता होती है ना, कि वह जो चाहे अच्छे से, मतलब एक सकारात्मक तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कर सके। और उन्हें क्या है, कुछ ऐसे नियम पसंद नहीं होते हैं जो उनकी सोच को क्या कर सके, सीमित कर देते हैं, है ना? मान लीजिए कि कुछ हम लोगों ने ऐसे नियम बना दिए कि आप इतना ही तक सोच सकते हैं या इतना ही विचार सकते हैं या इस समस्या का इस तरह से समाधान ढूँढ सकते हैं। तो कहीं न कहीं क्या है, वो जो भी ये सब चीज़ें क्या है उनको पसंद नहीं आता है, क्योंकि उनके अंदर कुछ नया करने की एक भावना होती है, और उन्हें क्या है, पारंपरिक तरीकों से क्या है, हटकर काम करने की अनुमति मिलनी चाहिए। जो भी पारंपरिक तरीके से चला आ रहा पैटर्न है कि आप इस सड़क से इस तरह से जाइए तो अपने घर पहुँचेंगे, तो उस पारंपरिक, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी के प्रति जो एक दृष्टिकोण बनाया गया हमारे समाज में परंपरा के अनुसार चला आ रहा है कि ये निम्न जाति का है, या फिर कह सकते हैं कि या थोड़ा-सा गरीबी है, गरीब बालक है, तो उसके प्रति क्या है, एक दृष्टि अलग बन जाती है समाज में। तो ये क्या है, थोड़ा-सा इससे हट करके अपने विचारों को एक तरीके से यहाँ पे सजोने का काम करता है। तो उन्हें पारंपरिक तरीके से हटकर काम करने की एक अनुमति मिलनी चाहिए, और यदि उन्हें हमेशा सही तरीका बताया जाए तो उनकी क्या है, मौलिकता दब जाएगी, है ना? मान लीजिए कि यदि हमेशा क्या कहें कि इस काम को आप इस तरह से करो, इस तरह से करो, है ना? कि इस तरह से यह काम होगा, इस तरह से काम होगा, तो क्या होगा, वो एक तरीके से बन जाएगा, और उसका जो विचार है, जो भी वो सोच विचार रहा है, तो उसको वो ट्राई नहीं कर पाएगा, उसको सृजन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, उनके जो तरीके हैं उनको दबाने का यहाँ पे प्रयत्न किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं इनकी जो मौलिकता है या उनका जो सोच है, एक संकुचित हो जाएगा। तो क्या हमें आवश्यकता होगी कि ऐसे बालकों को एक स्वतंत्र वातावरण दें, और कुछ लचीले चीज़ें भी हम लोग दें। लचीला का मतलब क्या है कि उन्हें पारंपरिक तरीके से ना सोचने दिया जाए, मतलब कि और जो तरीके से वो सोच सकते हैं, अलग-अलग तरीके से उनको सोचने का विचार दिया जाए। और फिर एक ये नहीं बताया जाए कि इस काम को इस तरह से करेंगे तो सही तरीका बताया जाएगा ना, उन्हें मतलब हमेशा यह ना बताया जाए कि सही तरीका ऐसे होगा, वैसे होगा, तो कहीं न कहीं उनका विचार तब वहाँ पे दब सकता है, कि उनको थोड़ा स्वतंत्रता मिलना चाहिए और अपने अनुसार चीज़ों को कर सकें। फिर दूसरा कि उनकी क्या आवश्यकता है, सुरक्षित वातावरण, कि सेफ एनवायरनमेंट चाहिए, कि एक सृजनात्मक बालक क्या है,
उसको हमेशा यह महसूस कराना चाहिए कि उसके जो विचार हैं, चाहे वे कितने भी अजीब क्यों ना हो, उसको क्या होना चाहिए, एक अध्यापक को या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, माता-पिता हो, तो उसको एक स्वीकार किया जाना चाहिए। अगर हम लोग उसको स्वीकार करेंगे, कहीं न कहीं उसे एक सकारात्मक एक मोटिवेट वहाँ से मिलेगा, वहाँ से सकारात्मक वातावरण मिलेगा, क्योंकि वह प्रयास कर रहा है बालक, और प्रयास उसका सफल होगा तो कहीं न कहीं वो अपने जीवन में आगे ज़रूर बढ़ेगा। तो उन्हें गलतियों को क्या है, करने का एक डर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि क्योंकि थॉर्नडाइक का भी थ्योरी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, कि बालक क्या है कि ट्रायल करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर सीखते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बालकों के अंदर एक डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि उन्हें हर गलती पर डाँटा जाएगा तो वे नए विचारों को क्या है, आज़माना बंद कर देंगे, है ना? मान लीजिए कोई बालक है, कुछ छोटा ही बालक है, मान लीजिए 8-10-15 साल का बालक, अगर उसको हम लोग डाँट रहे हैं, फटकार रहे हैं, कुछ नया करने का वो प्रयास कर रहा है, मान लीजिए साइकिल ही चला रहा है कुछ नए तरीके से, तो अगर उसे हम लोग डाँटेंगे, फटकारेंगे, तो जो भी उसका विचार है, कहीं न कहीं वो बंद हो जाएगा वहाँ पे, है ना? क्योंकि उसके अंदर एक डर का भावना हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, एक आवश्यकता है हम जैसे व्यक्तियों को, माता-पिता या अध्यापकों को, उन्हें एक सुरक्षित वातावरण दें, जहाँ पर वह अपने विचारों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र तरीके से अ, सोच सके और कर सके। फिर है संसाधन और सामग्री, रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स, कि इन बच्चों को क्या है, अपनी कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता होती है। मान लीजिए इस बालक ने सोचा कि इस काम को, या कुछ हम लोगों ने उनको बनाने के लिए दिया, मान लीजिए कि कोई हम लोगों ने प्रोजेक्ट दे दिया, या फिर कोई ऐसा वर्क दे दिया जो उनको बनाना है चार्ट पेपर पे, लाइक हमने कुछ टॉपिक कोई दे दिया, है ना? और उसका क्या कह दिया कि हम लोगों ने मॉडल बना के लाना है, कोई टॉपिक दिया और उनको बोला गया कि इन पे आपको मॉडल बनाना है। तो कहीं न कहीं एक सृजनात्मक बालक को अगर हम लोग इस तरह के टास्क दे रहे हैं, तो हमें क्या करना है, वहाँ पे कुछ जो संसाधन है और सामग्री है उसको भी उपलब्ध कराना चाहिए उनकी आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि वह जो भी संसाधन है और सामग्री है, उसका वह उपयोग करके क्या कर सकते हैं, एक नया सृजन कुछ कर सकते हैं। तो यदि कोई बच्चा पेंटिंग करना चाहता हो, तो उसे सिर्फ रंग और कागज़ ही नहीं, बल्कि क्या हो, विभिन्न तरह के वो उसको ब्रश दे, कैनवास दे दे, या कोई अन्य उपकरण दे दे, ताकि क्या हो सके, वो अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ वहाँ पे नया कर सके। तो एक वैज्ञानिक बच्चे को प्रयोगशाला के उपकरण और सामग्री की क्या हो सकती है, यहाँ पे आवश्यकता हो सकती है। तो सृजनात्मक बालक की आवश्यकता है कि उसे हम लोग संसाधन और कुछ मटेरियल्स वहाँ पे प्रोवाइड करें। फिर प्रश्न और जिज्ञासा को प्रोत्साहन, तो और सृजनात्मक बालक की आवश्यकता होती है कि प्रश्न और जिज्ञासा को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, कि ये बच्चे क्या जैसे कि मान लीजिए जो क्रिएटिव चाइल्ड होता है, लगातार क्या है, क्यों है, कैसे है, छोटे बालकों को देखिएगा जो 8-10 साल के करीब हो जाएँगे, तो उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है पूछने की, जानने की, कि आखिर यह मतलब मान लीजिए कोई उनको आपने काम दे दिया, तो मैं क्यों करूँ? इसको ये करेगा, वो करेगा, या फिर जैसे मान लीजिए कुछ उनको आप कहीं घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो बार-बार प्रश्न करेंगे कि ये क्या है? ये कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ? तो ऐसे प्रश्न वो पूछते हैं। तो शिक्षक हो या फिर आप उस समय माता-पिता हो, तो क्या करना है, उनको प्रश्नों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, है ना? उनके जो सवाल हैं, उनको गंभीरता से लें और उन्हें खुद जवाब ढूँढने के लिए क्या करें, प्रोत्साहित करना चाहिए। यह उनकी क्या है, जिज्ञासा और सीखने की प्रक्रिया को क्या करती है, बढ़ाने का कार्य करती है। फिर है 5वां विविध अनुभव, कि सृजनात्मक बालक क्या है, एक खाली दिमाग से ही नहीं आती है ना? सृजनात्मक बालक क्या है, एक खाली दिमाग से नहीं आती है। इसे विकसित करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव भी मिलने चाहिए उन्हें, जैसे कि म्यूज़ियम हो गया, या फिर हम लोग भ्रमण पे ले जाते हैं, या फिर संगीत है, कला है, ऐसे प्रदर्शनों पर ले जाना चाहिए, या फिर उनको सिखाना चाहिए। जितना अधिक वे अनुभव करेंगे, उतना ही क्या उनके दिमाग में कुछ नए-नए विचार भी आएँगे। मान लीजिए आप प्रतिदिन एक ही कमरे में बंद हैं और वहाँ पे लगातार आप पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं से आपका जो विचार है वहाँ पे संकुचित भी हो सकते हैं ना। अगर जो बड़ा बालक है, मान लीजिए जिसके अंदर सोचने-विचारने की ज़्यादा शक्ति है, तो वो ज़्यादा सोच पाएगा। बट एक बालक जो सृजनात्मक की ओर बढ़ रहा है, उसके अंदर ये शक्ति है, अगर उसे हम लोग भ्रमण पे ले जा रहे हैं, या कुछ पिक्चर्स दिखा रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि स्कूल का कोई ट्रिप हो गया, या फिर कोई नाटक हो गया, तो ऐसी चीज़ अगर हम लोग उनको दिखा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उससे वहाँ पे कुछ न कुछ उसको अनुभव प्राप्त होगा, और उसको देख कर के उसके मन में क्या होगा, नए-नए विचार आएँगे, नए-नए अभिव्यक्ति के उसके जो मस्तिष्क में है, कहीं न कहीं विचारों का एक घमासान वहाँ पे ज़रूर विकसित होगा उनके मस्तिष्क में। तो उनके क्या है कि विविध अनुभव भी प्राप्त होगा, वो चाहे संगीत से हो, या शहर से हो, या कोई म्यूज़ियम ले जाए, वहाँ से हो जाए। नई-नई चीज़ों को जब देखेंगे, तो उनके अंदर अच्छे-अच्छे विचार भी वहाँ से आएँगे, और उनको कहीं न कहीं वहाँ पे अनुभव भी मिलेंगे। फिर मार्गदर्शक दबाव नहीं, कि इनको क्या आवश्यकता होती है कि सृजनात्मक बच्चों को निर्देश, जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, या फिर उनको जो गाइड की क्या होती है, एक आवश्यकता होती है। लेकिन क्या करना है, गाइड देते समय हमें क्या करना है, एक मार्गदर्शन
मार्गदर्शक, चाहे वो माता-पिता हो या अध्यापक हो, तो उन पे एक दबाव रूप में उस मार्गदर्शन को नहीं देना है कि आप इस तरह से ये काम करो तो करो, है ना? इस बात पे अडिग नहीं रहना है, लेकिन उन पर काम करने का क्या है, दबाव बिल्कुल भी नहीं करना है और उन्हें अपने गति से और अपनी रुचि के अनुसार क्या करने देना चाहिए, काम करने का एक अवसर देना चाहिए। अत्यधिक दबाव क्या हो सकता है, उनकी जो रचनात्मकता है उसको बाधित कर सकता है। कहीं न कहीं अगर उन पे हम दबाव डालने का प्रयास करेंगे, तो वो डर से जो भी कुछ नया सोचने का, विचारने का या उसके अंदर जो तर्क शक्ति है, कहीं न कहीं उसको वो डर आएगा, उसके अंदर एक डर की भावना प्रेरित होगी और जब वह डरेगा तो कहीं न कहीं वो अपने चीज़ों को या अपने भावनाओं को वहाँ पे दबाएगा। तो हमें क्या करना है, एक जो मार्गदर्शक है, एक मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए, साथ ही साथ वहाँ पे दबाव बिल्कुल भी हमको नहीं दिखाना है। तो हम लोगों ने देखा आज के टॉपिक में कि आखिर सृजनात्मक बालक किसे कहते हैं? तो सृजनात्मक बालक क्या है? जो सृजनात्मक बालक सृजनात्मक जिसे क्रिएटिव चाइल्ड हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, वो क्या है कि जो नए चीज़ों या फिर जो मौलिक या फिर कुछ अलग तरीके से किसी कार्य को सोचते हैं या करने का उनके अंदर जो विचार आता है, उसे हम लोग सृजनात्मक बालक कहते हैं। और उनकी क्या-क्या आवश्यकता हो सकती है एक सृजनात्मक बालक की, कि उन्हें स्वतंत्रता और लचीलापन हम लोग दें, एक सुरक्षित वातावरण दें, संसाधन और सामग्री भी दें और प्रश्न करने की जो जिज्ञासा है उसको भी हम लोग प्रोत्साहन करते रहें, ताकि वह उनके अंदर जो जिज्ञासा है हमेशा बनी रहे और जब जिज्ञासा बनी रहेगी तो जानने की जो इच्छा है, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, तो कहीं न कहीं जब जानने की इच्छा रहेगी तो उसी के और वो क्या होंगे, नए-नए चीज़ों को ढूँढने का भी प्रयास करेंगे। फिर विविध अनुभव भी लेना चाहिए, कि उनको अलग-अलग प्रकार से नए-नए तरीके का अनुभव प्राप्त होना चाहिए, ताकि नए-नए जब चीज़ों को देखेंगे, सोचेंगे तो उनकी जो तार्किक क्या शक्ति है या सोचने-विचारने की शक्ति है वहाँ पे बढ़ेगी। फिर जो मार्गदर्शक है, वहाँ पे क्या है, उनको दबाव बिल्कुल नहीं देना है, चाहे माता-पिता हो या शिक्षक हो। तो उनको क्या करना है, एक ऐसे अवसर देना है या उनकी रुचि को प्रोत्साहन देना है ताकि वो अपना विकास कर सकें। तो यदि हम इन आवश्यकताओं को पूरा अगर कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं हम जो सृजनात्मक या क्रिएटिव चाइल्ड जिसे हम कह रहे हैं, तो केवल वो सफल होने में क्या हो सकता है, उनको मदद कर सकता है। सिर्फ़ वो सफल नहीं होंगे जब उनको मदद करेंगे, बल्कि क्या है, उन्हें ऐसे व्यक्ति बनने में मदद मिल सकता है जो दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकने का या फिर उसको बना सकते हैं। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।